बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो यही थी कि आप इलेक्शन शेड्यूल आज के दिन जारी करें, और रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर मजबूरी के तहत जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। और 20 से 22 तारीख के दरमियान 3 दिन जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे, और उसके बाद जो असल लिस्ट है जिस हवाले से उम्मीदवारों की वो जनाब अली बताया गया वो लगेगी, और उसके बाद स्क्रूटनी है। उसके बाद आप अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो जमातों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात जो है वो लगा दिए जाएंगे, और 8 फरवरी को पोलिंग डे जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि रात से इस्लामाबाद से धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैं। पहला इस्तीफा जो आया वो अनवारुल हक काकड़ की काबीना से आया, और पता ये चला कि निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया है। अब सरफराज बुगटी ने इस्तीफा क्यों दिया है मैं आपको वो भी बता देता हूं। बताया गया जी उन्होंने 13 तारीख को इस्तीफा दिया था, और अनवारुल हक काकड़ ने रात को उस इस्तीफे को मंजूर किया है। अब अंदाजा इस बात से करें कि आपके मेरे साथ जुल्म क्या हो रहा है। हमें कहा जा रहा है हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन सिर्फ इलेक्शन करवाना मकसद नहीं होता, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना भी मकसद है। जो शख्स पिछले चंद महीनों से निगरान हुकूमत ने ओहदा इंजॉय कर रहा हो, और अब वो कहे कि चूंकि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से थोड़ी देर पहले मैंने इस्तीफा दे दिया है और मैं इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और इलेक्शन भी किसकी तरफ से लड़ना चाहता हूं? नून लीग की तरफ से लड़ना चाहता हूं, और मैं बलूचिस्तान के अंदर नून लीग का वजीर आला का उम्मीदवार हूं। तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपके साथ पिछले चंद महीने नून लीग का वजीर दाखिला हमारे ऊपर मुसल्लत रहा है, और फिर मान लीजिए यहां पे कोई निगरान हुकूमत नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो कह रहे हैं जी हम अपने इलेक्शन लड़ना है। और इस हवाले से आइन ये कहता है अगर आपके पास निगरान हुकूमत में कोई भी ओहदा रहा हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आइन और कानून तो ये कहता है, लेकिन चूंकि आइन और कानून की पाकिस्तान के अंदर कोई हैसियत या वक़्त नहीं है, यहां पे सिर्फ ताकत का जोर चलता है, ताकत का ऑर्डर चलता है। तो अब वो कहते रहे जी मैं इलेक्शन शेड्यूल से पहले इस्तीफा दे दिया है और मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। भाई आप सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आप निगरान हुकूमत के अंदर शामिल थे, और निगरान हुकूमत में जब आप शामिल थे तो फिर आप अब कैसे कैंडिडेट के तौर के ऊपर सामने आ सकते हैं? ये तो सरीहन कौम के साथ 2 नंबरी और धोखेबाजी है कि आप इंजॉय करें, इलेक्शन शेड्यूल होने से जारी होने से 1 घंटा पहले इस्तीफा दें, उसके बाद इलेक्शन जाके लड़ें। आप निगरान भी थे, आप सियासी भी हैं, और आप करके चले जाए, ये हो नहीं सकता। अगली बात, 2 इस्तीफे और आ गए हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत के निगरान वजीर और मुशीर ने भी इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले जो निगरान वजीर बर खेलो सकाफत है उन्होंने इस्तीफा दिया, और उनके इस्तीफे के बाद जो है अब जो नवाबजारा जमाल रईसानी जो है उनके इस्तीफे के बाद बताया गया जी वो पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर आइंदा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यानी कल तक आप निगरान वजीर थे, आप गैर जानिबदार थे, आज से आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो गए। बहुत ही अच्छी बात है। आगे चल के निगरान मुशीर बराए जो मादनियात है उमैर मोहम्मद हसनी बताया गया वो भी इस्तीफा उनका भी हो गया है, और 13 दिसंबर से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब उनका इस्तीफा भी वजीर आला के पास चला गया है, और उनके मुताबिक जी चूंकि उन्होंने पहले दे दिया इस्तीफा शेड्यूल जारी होने से पहले, तो वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये तीनों जो इस्तीफे आए हैं ये निगरान हुकूमतों के हैं, और निगरान हुकूमतों का मतलब ये था ये बहुत ही गैर जानिबदार लोग थे। अगर ये गैर जानिबदार थे तो अब अचानक इनको क्या हुआ है कि इनकी गैर जानिबदारी खत्म हो गई है और ये सियासी जमातों में चले गए। इसका मतलब ये है कि इनके इन सियासी जमातों से पहले ताल्लुकात थे या मामलात थे। तो इसका मतलब ये है कि जब ये निगरान अपनी तरफ से गैर जानिबदार बने हुए थे तो इन्होंने उस वक्त भी उन सियासी जमातों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया होगा या उनके लिए काम किया होगा, उसके बाद ही इनको टिकट्स मिल रहे हैं, अदरवाइज इनको टिकट्स क्यों मिल रहे हैं?
तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि आइन कानून के हवाले से कोई वो मसला ही नहीं है। अगर आपके कहीं हालात ताल्लुकात अच्छे हैं तो आप जो करना चाहते हैं आप कर लें, आपको कोई रुकावट नहीं डालेगा। और अगर आपके हालात ठीक है और नहीं ठीक है तो फिर आप आइन और कानून के मुताबिक चलें भी तो आप नहीं कर सकते। अब देखें ना, 20 और 22 तारीख तक आपने वो कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। इमरान खान ने दायर की हुई एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि आप तोशा खाना का फैसला मुअत्तल करें, लेकिन फिलहाल जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से कोई रिलीफ वाली तवक्को नहीं है। अब अगर इमरान खान की वो फैसला मुअत्तल नहीं होता तो इसका मतलब है इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो वो जस्टिस आमिर फारूक साहब तो फैसला महफूज कर भी लें तो वो बड़ा उसको महफूज करके रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के पास 22 तारीख तक दिन है, लेकिन ज़ाहिर है अपीलों की और बाकी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो अब देखना यह है कि इमरान खान जो अपनी कानूनी जंग है उसको कैसे लड़ते हैं और इस हवाले से मुमकिन बनाते हैं। एक तो अपने आप को सज़ा से बचा के रखना है कि किसी तरीके से तब तक सज़ा ना हो, और दूसरे नंबर के ऊपर ये जो तोशा खाना वाला फैसला है इसको मुअत्तल कराना है। अच्छा, एक अच्छी बात, अब पता नहीं वो अचानक रात को कैसे ख्याल आ गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक कमी हुई है और पेट्रोल जो है वो 14 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि डीजल 13 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है। ये एक अच्छी बात है। और जो अब हमारे पास इस वक्त पेट्रोल की कीमत है वो आ गई 267 रुपये के ऊपर, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है 276 के ऊपर आ गया। चलें, आवाम को कहीं से तो कोई सुख का सांस लेने का मौका मिला है एक अरसे के बाद। जो है अगर 267 का मतलब यह है कि तकरीबन 250 के आसपास पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो आ गया है। ये एक अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी जानिब अचानक रात को जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आना पड़ा, इजलास बुलाया, फिर मंजूरी दी। एक तो उन्होंने जब शेड्यूल जारी किया तो उससे पहले इसहाक डार ने भी एक शेड्यूल जारी कर दिया था। इसहाक डार और नून लीग की एक पुरानी आदत है, जैसे 2013 के इलेक्शन में उन्होंने जीत से पहले ही जीत की तकरीर कर दी थी। जो बुनियादी तौर पर पैगाम था उस वक्त के रिटर्निंग अफसरान को, देखे हम जीत चुके हैं, अब हमें रोकने की कोशिश मत करना। इसी तरह से रात को इसहाक डार ने पहले ही इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन जब शोर मचा तो पता ये चला नहीं, ये तो कोई और गड़बड़ थी, तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को भी चेंज करना पड़ गया। तो हो सकता है कि इसहाक डार ने कहा कि हाँ मुझे ये भेजा गया था अप्रूवल के लिए तो मैंने उसको कर दिया। तो कहना जी मुझे एक सेनेटर ने भेजा, मैंने वो कॉपी पेस्ट कर दिया। तो रात को सिकंदर सुल्तान राजा की जो रिपोर्टर्स हैं इलेक्शन कमीशन कवर करने वाले, उनके साथ तवील मुलाकात हुई और हैरान कुन तौर पर वो इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहे थे। अब मालूम नहीं है कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि अचानक से आप इमरान खान के बारे में इतने मीठे स्वीट होना शुरू हो गए हैं, उनके बारे में इतने अच्छे अल्फाज बोलना शुरू हो गए हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे जी इमरान खान जो है वो सेलिब्रिटी और कौमी हीरो हैं, और इमरान खान जो है वो मेरे भी पसंदीदा प्लेयर हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा के मुताबिक इमरान खान की जो तस्वीर है वो उनके घर में लगी हुई है। उसके बाद वो कह रहे थे तहरीक इंसाफ का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, उन्होंने मेरी नामजदगी की, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। PTI के जो तमाम मुकदमात हैं वो और उनके जो फैसले हैं वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर होंगे। और उनके मुताबिक जी नून लीग भी उनसे कोई ज़्यादा खुश नहीं है। नून लीग तो आपके बारे में जनाब जश्न मना रही है। तो अब देखना ये है कि आप ये जो कह रहे हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, और पहले आपका बहाना ये था कि वो जनाब जब इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो हम तब तक कुछ नहीं कर सकते, तो इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो उसके बाद जो है हम कर सकेंगे। चलें, अब रात को आपने इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया है, ये हुज्जत भी तमाम हो गई है। तो अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में, पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर कितनी को लेवल प्लेइंग फील्ड आप देते हैं, कितनी को उनको इलेक्शन कैंपेन करने देते हैं, या उनके उम्मीदवार जो हैं जिन्होंने कागजात जमा करवाने हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके तहफ़्फ़ुज़ को आप कितना यकीनी बना पाते हैं। ये तो कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो 1-2-4 दिन में बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।